नमस्कार दोस्तों, ये मेरी शिवनीता टीवी पर 1000वीं वीडियो है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 1000 वीडियो कभी बना पाऊंगा और उसको अपलोड कर पाऊंगा। लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जब इस सफ़र की शुरुआत हुई, धीमे धीमे लोगों ने जुड़ना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने पीठ थपथपाना शुरू किया, लोगों ने तारीफ़ करनी शुरू की, मेरा हौसला बढ़ता चला गया, मैं वीडियोस क्रिएट करता गया और आज 1000वां वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसका श्रेय मुझे नहीं बल्कि आप तमाम दर्शकों को जाता है। अगर आपका आशीर्वाद ना मिलता, अगर आपका सपोर्ट ना मिलता, अगर आपका प्यार ना मिलता, तो शायद मेरे अंदर वो हौसला ना आता और मैं इस पथ पर लगातार आगे बढ़ ना पाता। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आज की प्रमुख वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाइयों के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप एक मेडिकल रैप का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो कौन कौन से कुछ कॉमन सवाल हैं जो आपसे इंटरव्यू के दौरान में पूछे जाते हैं। मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैंने 5 साल फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी अपना समय दिया है। मैंने 3 बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। मैंने एफडीसी से शुरुआत की, उसके बाद एल्केम में काम किया और अंत में मैंने ल्यूपिन में भी काम किया है। तो मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए। देखिए, जो सबसे कॉमन और सबसे पहला सवाल होता है वो ये होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो सामने वाले के बारे में लगभग 50% जान जाते हैं और आपका सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे लगभग वो इसी क्वेश्चन में समझ जाते हैं। आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप इस जॉब के लिए नीडी हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको क्लियर हो जाती है। तो पहला और सबसे कॉमन सवाल है जो आपको तैयार कर लेना चाहिए वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में इंग्लिश में अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कर लें और रटने की कोशिश ना करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसमें स्टेप वाइज बढ़ते चले जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपकी जो अगला सवाल था वो ये होता है कि आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में क्यों आना चाहते हैं। आपने बी फार्मा किया है, डी फार्मा किया है या फिर आप फ्रेशर हैं, तो आपके पास और कई सारे द्वार खुले हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में ही क्यों आना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको तैयार करके रखना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों आना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में। इसके बाद अगला सवाल रहता है कि आप अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ पर देख रहे हैं। बड़ा ही कॉमन सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका जवाब तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन होता है फ्रेशर से वो ये होता है कि अपनी 4 कमियों और 4 अच्छाइयों को बताइए। ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक होता है। अगर आप इसका जवाब सही से दे लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। अगर आप बी फार्मा बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है कि आपसे जिस डिवीजन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस डिवीजन से संबंधित को सवाल पूछने से, मान चलिए कि आप अगर एंटीबायोटिक वाले डिवीजन में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो एंटीबायोटिक्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो पहले आपको देखना ये है कि आप किस डिवीजन में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस डिवीजन में जो दवाइयाँ आती हैं उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाएं। अगर आप एंटीबायोटिक वाले में जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आप रेस्पिरेटरी में जा रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ के जाइए। अगर आप पीडिया में जा रहे हैं तो पीडिया के बारे में पढ़ के जाइए। अगर आप गायनी के बारे में जा रहे हैं तो जो दवाइयाँ गायनी में आती हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। ये कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल होता है जो मैंने आपको बताया कि आप अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को आप आगे 5 साल में कहाँ देख रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आना क्यों चाहते हैं, अपनी 4 अच्छाइयाँ और 4 बुराइयाँ बताइए और साथ ही साथ जो उस डिवीजन संबंधित जो सारे कुछ संबंधित सवाल होते हैं वो भी आप तैयार करके जाइए। तो ये चीज़ें आपका पूरी कवर हो जाएंगी। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका ड्रेसिंग सेंस और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, तो ड्रेसिंग सेंस पे बहुत अच्छा ध्यान दें, अपने अपीयरेंस पे ध्यान दें और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखें। अगर ये सारी चीज़ें आप करके जाएँगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया हो। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। अभी तक मेरे साथ इतने ध्यान से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।